उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इतना देखने के बाद अब हम देखते हैं डाइजेस्टेड ग्लैंड। ठीक है, हमारा डाइजेस्टेड ग्लैंड क्या है? डाइजेस्टेड ग्लैंड में कौन कौन से पार्ट आएंगे? डाइजेस्टेड ग्लैंड में जो पहला आता है वो आता है हमारा लीवर। ठीक है, लीवर ये है क्या? इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, यह हमारे बॉडी में पाए जाने वाले जितने भी ग्लैंड है उसमें सबसे बड़ा यही है। ठीक है, और सबसे बड़ा है तो ये रोल क्या प्ले करता है? इट्स सीक्रेट bile juice from gallbladder। यह बाइल जूस सेक्रेट करता है गल ब्लैडर में। ठीक है, इनटू ए स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है अपना पैनक्रियाज। पैनक्रियाज पैनक्रियाज क्या करेगा? ये है क्या? इट इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, जितने भी ग्लैंड है सबसे बड़ा ये और सेकेंड लार्जेस्ट ये। ठीक है, और फिर क्या है? इट सीक्रेट्स एंजाइम। ठीक है, यह एंजाइम सीक्रेट करता है जिसमें आपको आ जाएगा 3 एंजाइम आपके आते हैं। ठीक है, तो 3 एंजाइम में कौन कौन से आते हैं? पहला आ गया आपका ट्रिप्सिन, दूसरा आ गया आपका एमाइलेज, और तीसरा आ गया आपका लाइपेज। ठीक है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या काम करता है? तो ये क्या डाइजेस्ट करेगा? ये हमारे फूड में ऐसा कौन सा चीज है जिसे डाइजेस्ट करने का काम करता है? कौन? ट्रिप्सिन करता है। तो ट्रिप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है? तो ट्रिप्सिन हमारा डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन। ठीक है, फिर उसके बाद एमाइलेज क्या डाइजेस्ट करेगा? तो एमाइलेज डाइजेस्ट करेगा हमारा स्टार्च। और लाइपेज क्या डाइजेस्ट करेगा? तो लाइपेज हमारा डाइजेस्ट करेगा फैट्स। जो हमारे फूड में फैट पाए जाते हैं तो वो कौन डाइजेस्ट करने का काम करता है? लाइपेज। जो स्टार्च पाए जाते हैं वो कौन डाइजेस्ट करने का काम करता है? तो एमाइलेज। और प्रोटीन जो पाए जाते हैं उसे कौन डाइजेस्ट करता है? तो हमारा ट्रिप्सिन। ठीक है, ये 3 एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? पैनक्रियाज से। ठीक है, जो कि हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? तो फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा पाया जाता है लीवर। ठीक है, लीवर हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड हो गया, जो कि क्या रिलीज करता है? बाइल जूस रिलीज करता है। कहाँ से रिलीज करता है? तो गैल ब्लैडर से रिलीज करता है। कहाँ रिलीज करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। ठीक है, ये हो गए डाइजेस्टेड ग्लैंड। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ग्लैंड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन।
एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या? इट इज नैरो ट्यूब लाइक, इट इज नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यह किस प्रकार का होता है? पतला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, इसे कुछ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इससे पहले भाग को हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में क्या होता है? बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट हियर। जो बाइल जूस होता है और पैनक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है, वो कहाँ आकर के सीक्रेट होगा? तो ड्यूडेनम के पार्ट में। ठीक है, ड्यूडेनम के पार्ट के बाद होता है हमारा जेजुनम। ठीक है, इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड को यह एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। ठीक है, और थर्ड पार्ट जो होता है, थर्ड पार्ट है जो इलियम है। ठीक है, इट हेल्प टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। जो इसका वर्क है वो इसका वर्क है। जेजुनम और इलियम ये दोनों डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किस टाइप से करेगा। तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर एज्यूम कर लिया जाए कि यह जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अभी आपको दिख रहा है, यह एक हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा सा पार्ट है। ठीक है, जिसके इंटरनल स्ट्रक्चर आपको कुछ इस टाइप के देखने को मिलेंगे। इस छोटे छोटे डॉट्स जो आपको उठे हुए दिख रहे हैं ये, ठीक है, इसे हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, इनके बीच में जो छोटा स्पेस पाया जा रहा है, यही क्या करेंगे? जो डाइजेस्टेड फूड है उससे एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसे ब्लड में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क। ठीक है, आगे हम देखते हैं वर्क ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को अगर देखेंगे, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड सेंड टू अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ सेंड कर दिया जाएगा? तो अनडाइजेस्टेड फूड आपको सेंड किया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन को अगर हम देखते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को हम बोलते हैं कोलोन। ठीक है, और दूसरे भाग को बोलते हैं हम रेक्टम। ठीक है, पहले भाग को हमने क्या बोला? कोलोन, और दूसरे भाग को हमने क्या बोला? रेक्टम। ठीक है, तो देखते हैं कि ये आखिर होते किस टाइप के हैं। अगर समझने का प्रयास किया जाए तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, जिसमें ये जो आपको यू शेप दिखाई दे रहा है इसे हम कोलोन बोलते हैं, और रेक्टम क्या है?
तो रेक्टम इसके वर्क को बोलते हैं। रेक्टम एक इसका वर्क है जो कि इसके अंदर मौजूद जो अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पर है उसके अंदर जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा हमारे बॉडी द्वारा। ठीक है, तो अगर इसे लिखने का प्रयास किया जाएगा तो इट इज लुक लाइक यू शेप। यह यू शेप का को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इट एब्जॉर्ब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, यहां पर हो गया। और नेक्स्ट क्या है, थ्रो आउट अनडाइजेस्टेड पार्ट। अनडाइजेस्टेड पार्ट को थ्रो आउट कर देगा। ठीक है, थ्रो आउट अनडाइजेस्टेड पार्ट बाय एनस। एनस के द्वारा यह इसे बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा और ये पूरी तरह से देखने के बाद हम यह बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट को हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।